हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता ही है, टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट हमने स्टार्ट करी हुई है। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट, द इकोसिस्टम ऑफ लर्निंग। इसमें सबसे पहले आता है सपोर्ट मटीरियल। सबसे पहले सपोर्ट मटेरियल क्या होता है ये समझ लो। ये वो रिसोर्सेज हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करते हैं, यानी कंटेंट को ज़्यादा एक्सेसिबल मतलब समझने में आसान और इंगेजिंग बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हो तो एक सेल का डायग्राम या वीडियो यूज़ करना कंटेंट को समझने में हेल्प करता है और स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी बढ़ता है। टीचर के लिए सपोर्ट मटेरियल एक टूल बुक्स की तरह है जो टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाता है। ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के कंसेप्ट से कनेक्ट होता है, जहाँ रिसोर्सेज को केयरफुली सेलेक्ट किया जाता है ताकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें। ये NEP 2020 के टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लर्निंग के विजन के साथ भी अलाइन होता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सपोर्ट मटेरियल। पहला टाइप है टेक्सचुअल मटेरियल। इसमें टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स और हैंडआउट्स आते हैं जो फाउंडेशनल कंटेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक NCERT टेक्स्ट बुक हिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइड करता है, जबकि रेफरेंस बुक्स डीपर इंसाइट देता है और हैंडआउट्स क्विक रिवीजन के लिए यूज़फुल होते हैं। टीचर को ये इंश्योर करना चाहिए कि टेक्सचुअल मटेरियल अपडेटेड और रेलेवेंट हो। ये ट्रेडिशनल लर्निंग रिसोर्सेज के कैटेगरी में आते हैं जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लोअर लेवल जैसे कि नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन को सपोर्ट करता है। अब हम बात करेंगे विजुअल एड्स की। चार्ट्स, डायग्राम्स और इन्फोग्राफिक्स कम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, साइंस में एक फूड चेन का डायग्राम या इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई ग्राफ स्टूडेंट को कंसेप्ट विजुअली समझने में हेल्प करता है। ये विजुअल लर्नर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। टीचर को कलरफुल और क्लियर विजुअल्स यूज़ करने चाहिए ताकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट बने रहे। ये VAR के मॉडल के विजुअल लर्निंग स्टाइल से कनेक्ट होता है जो कॉग्निटिव लोड थ्योरी स्वेलर के अकॉर्डिंग विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस को आसान बनाती है। अब हम बात करेंगे डिजिटल रिसोर्सेज की। नेक्स्ट वन इज़ डिजिटल रिसोर्सेज। इसमें जैसे कि ई बुक्स हो गई, ऑनलाइन वीडियोस हो गई और इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स आते हैं जो मॉडर्न लर्निंग नीड्स को फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक यूट्यूब वीडियो जो फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करता है या एक ऐप जो मैथ के प्रॉब्लम्स इंटरेक्टिवली सॉल्व करता है स्टूडेंट के लिए इंगेजिंग होता है। टीचर को डिजिटल टूल्स को इंटीग्रेट करना चाहिए, खासकर आज के टेक सेवी जनरेशन के लिए। ये डिजिटल पेडागॉजी और 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल से कनेक्ट होता है जो NEP 2020 में भी एम्फेसाइज किए गए हैं। नेक्स्ट वन इज़ हैंड ऑन मटेरियल्स। इसमें मॉडल्स, लैब इक्विपमेंट्स और मैनिपुलेटिव्स जैसे ब्लॉक्स या पजल्स आते हैं जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, केमिस्ट्री लैब में केमिकल्स मिक्स करना या मैथ में ज्योमेट्रिक शेप्स के मॉडल यूज़ करना स्टूडेंट को प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देती हैं। स्टूडेंट्स को और टीचर को हैंड ऑन एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स एक्टिवली लर्न करें। ये कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी से कनेक्ट होता है जो हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस और रिफ्लेक्शन को लर्निंग का कोर मानते हैं। अब हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव सपोर्ट मटेरियल। पहला है रेलेवेंस। मटेरियल को करिकुलम और लर्नर के नीड के साथ अलाइन करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हो तो मटेरियल भी उसी सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए और स्टूडेंट की एज या इंटरेस्ट के हिसाब से रेलेवेंट होना चाहिए। टीचर को केयरफुली मटेरियल्स
सेलेक्ट करने चाहिए ताकि वो मीनिंगफुल हो। ये करिकुलम अलाइनमेंट से कनेक्ट होता है जो टेलर करिकुलम मॉडल में एम्फेसाइज किया गया है। अब हम बात करेंगे असेसिबिलिटी की। रिसोर्सेज को आसान समझने वाला और डाइवर्स लर्नर के लिए यूसेबल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डायग्राम जो कम्प्लेक्स है या लैंग्वेज को बहुत टेक्निकल है, वो स्लो लर्नर के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मटेरियल सिंपल और इंक्लूसिव होने चाहिए, जैसे ब्रेल या ऑडियो रिसोर्सेज डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए। टीचर को इंश्योर करना चाहिए कि मटेरियल सबके लिए असेसेबल हो। ये यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग दैट इज़ UDL से कनेक्ट होता है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है। अब हम बात करेंगे इंगेजमेंट की। मटेरियल को इंटरैक्टिव और विजुअली अपीलिंग होना चाहिए ताकि लर्नर का इंटरेस्ट बदले। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कलरफुल इन्फोग्राफिक या इंटरैक्टिव ऐप स्टूडेंट को ज़्यादा इंगेज रखता है कंपेयर टू प्लेन टेक्स्ट। टीचर को क्रिएटिव और इंगेजिंग मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए, जैसे गेमिफाइड लर्निंग या एनिमेटेड वीडियोस। ये इंगेजमेंट के कंसेप्ट से कनेक्ट होता है जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी और मोटिवेशन थ्योरी जैसे ARCS मॉडल बाय केलर में डिस्कस किया जाता है। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑन टीचिंग। पहला पॉइंट है हाई क्वालिटी सपोर्ट मटेरियल। कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ और रिटेंशन मतलब याद रखना को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को कॉन्क्रीट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ग्रेविटी का कंसेप्ट पढ़ा रहे हो तो एक वीडियो या मॉडल यूज़ करना कंसेप्ट को टेंजिबल बनाता है, जिससे स्टूडेंट को समझना और याद रखना आसान होता है। टीचर को क्वालिटी मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए ताकि लर्निंग इफ़ेक्टिव हो। ये कॉग्निटिव लोड थ्योरी स्वेलर से कनेक्ट होता है, जो कहता है कि वेल डिज़ाइन मटेरियल कॉग्निटिव ओवरलोड काम करते हैं और लर्निंग को इन्हेंस करते हैं। दूसरा पॉइंट है अगर मटेरियल इनएडिक्वेट मतलब कमज़ोर या आउटडेटेड मतलब पुराना है तो टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस और लर्नर इंगेजमेंट लिमिट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 10 साल पुरानी टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हैं जो लेटेस्ट रिसर्च या टेक्नोलॉजी को कवर नहीं करता, तो स्टूडेंट बोर हो सकते हैं या रेलेवेंट नॉलेज मिस कर सकते हैं। टीचर को अपडेटेड और सफिशेंट मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए। ये करिकुलम रेलेवेंस और रिसोर्सेज क्वालिटी के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है, जो NEP 2020 में भी एम्फेसाइज किया गया है। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ की। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ पर आते हैं। ये वो फिजिकल जैसे क्लासरूम, लैब्स और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर हैं जो टीचिंग प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वेल इक्विप्ड क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड और इंटरनेट फैसिलिटीज़ टीचिंग को ज़्यादा डायनामिक बनाते हैं। टीचर को इन फैसिलिटीज़ का मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए ताकि टीचिंग इफ़ेक्टिव हो। टीचर को इन फैसिलिटी का मैक्सिमम यूज़ करें और इसका लुत्फ़ उठाएं। ये एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के कंसेप्ट से कनेक्ट होता है, जो मॉडर्न पेडागोगी और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के लिए क्रिटिकल है। अब हम बात करेंगे फिजिकल फैसिलिटीज़ की। पहला पॉइंट है क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर। एडिक्वेट सीटिंग, प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन और सफिशेंट स्पेस एक कंफर्टेबल लर्निंग इन्वायरमेंट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्लासरूम में चेयर्स क्रैम्प्ड हैं या लाइट डिम है तो स्टूडेंट फोकस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इन्वायरमेंट एयरी एंड वेल लिट है तो लर्निंग बेटर होता है। टीचर को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इंश्योर करना चाहिए कि क्लासरूम कंडीशन ऑप्टिमल हो। ये मास्लो हायरार्चिकल ऑफ नीड्स के फिजियोलॉजिकल नीड से कनेक्ट होता है, जो लर्निंग के लिए फाउंडेशनल होते हैं। नेक्स्ट वन इज लेबॉर्टरीज एंड लाइब्रेरीज।
वेल इक्विप्ड लैब्स और लाइब्रेरीज प्रैक्टिकल और रिसर्च बेस्ड लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक केमिस्ट्री लैब में मॉडर्न इक्विपमेंट के स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और लाइब्रेरी में रेफरेंस बुक्स रिसर्च के लिए यूज़फुल होते हैं। टीचर को इन रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए ताकि स्टूडेंट हैंड और इन डेप्थ लर्निंग कर सकें। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग सॉल्व और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से कनेक्ट होता है, जो प्रैक्टिकल लर्निंग को प्रमोट करता है। अब हम बात करेंगे टीचिंग एड्स की। टूल्स जैसे कि प्रोजेक्टर्स, वाइट बोर्ड्स और स्मार्ट बोर्ड इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी को इन्हांस करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्मार्ट बोर्ड पर एक हिस्ट्री टाइमलाइन दिखाना या प्रोजेक्टर पे वीडियोस चलाना लेसन्स को ज़्यादा इंगेजिंग बनाता है। टीचर को इन एड्स का इफ़ेक्टिव यूज़ करना चाहिए ताकि टीचिंग इंटरेक्टिव हो। ये टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग से कनेक्ट होते हैं, जो मॉडर्न पेडागोगी और NEP 2020 के डिजिटल एजुकेशन फोकस के साथ अलाइन होती है। अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज़ देखते हैं। पहला है डिजिटल टूल्स, जैसे कि कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और इंटरनेट एक्सेस ई लर्निंग और इंटरेक्टिव सेशन को अनेबल करता है। फॉर एग्जांपल, एक टैबलेट पे स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्विज़ेस सॉल्व कर सकता है या इंटरनेट पे रिसर्च कर सकता है। टीचर को डिजिटल टूल्स को इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि लर्निंग मॉडर्न और इंगेजिंग हो। ये डिजिटल लिटरेसी और 21st सेंचुरी स्किल से कनेक्ट होता है, जो NEP 2020 में भी एम्फेसाइज किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि LMS प्लेटफॉर्म जैसे मूडल या गूगल क्लासरूम कंटेंट डिलीवरी और असेसमेंट को स्ट्रीमलाइन करता है। फॉर एग्जांपल, गूगल क्लासरूम पे टीचर असाइनमेंट्स अपलोड कर सकता है और स्टूडेंट्स ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, जो टाइम सेविंग भी है और ऑर्गेनाइज्ड भी होता है। टीचर को LMS का यूज़ करना चाहिए ताकि टीचिंग और ट्रैकिंग एफिशिएंट हो। ये ब्लेंडेड लर्निंग और फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल से कनेक्ट होता है, जो मॉडर्न एजुकेशन में पॉपुलर है। नेक्स्ट वन इज़ ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स, मल्टीमीडिया टूल्स, जैसे कि वीडियोस हो गई, एनिमेशंस हो गई या ऑडियो क्लिप्स लेसन को इंगेजिंग और डायनामिक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ज्योग्राफी क्लास में अर्थ रोटेशन का एनिमेशन दिखना स्टूडेंट के लिए कंसेप्ट को एक्साइटेड बनाता है। टीचर को मल्टीमीडिया का यूज़ करना चाहिए ताकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना रहे। ये मल्टीमीडिया थ्योरी मेयर से कनेक्ट होता है, जो ऑडियो विजुअल एड के कॉग्निटिव बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करता है। अब हम देखेंगे इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है टीचिंग पे। पहला पॉइंट है वेल इक्विप्ड फैसिलिटीज़ इनोवेटिव टीचिंग मेथड को अनेबल करते हैं, जैसे ब्लेंडेड लर्निंग, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन टीचिंग या फ्लिप्ड क्लासरूम, जैसे कि घर पे वीडियो देखना, क्लास में डिस्कशन। फॉर एग्जांपल, अगर स्मार्ट बोर्ड और इंटरनेट है तो टीचर फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच यूज़ कर सकता है। ये फैसिलिटीज़ टीचिंग को मॉडर्न और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। ये इनोवेटिव टीचिंग मॉडल जैसे गैरिसन ब्लेंडेड लर्निंग फ्रेमवर्क से कनेक्ट होते हैं, जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को एम्फेसाइज करता है। दूसरा पॉइंट है, अगर फैसिलिटीज़ की कमी है तो टीचिंग अप्रोचेज रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, स्पेशली हैंड्स ऑन या टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर लैब में इक्विपमेंट नहीं है तो स्टूडेंट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, या अगर इंटरनेट नहीं है तो ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो सकते। टीचर को अवेलेबल रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन से बेटर फैसिलिटी के लिए एडवोकेट करना चाहिए। ये एजुकेशन इक्विटी के कंसेप्ट से कनेक्ट होते हैं, जो रिसोर्सेज असेसिबिलिटी के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। आई होप जितना आपको पढ़ाया गया है आपको इफ़ेक्टिवली समझ आ गया होगा। आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दिए और एक अच्छा सा कमेंट दिए। ओके।